हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीएम इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग का मार्जिनल कॉस्टिंग का इलस्ट्रेशन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो बड़े ध्यान से सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, और वैसे भी ये क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत कुछ बातें क्लियर हो जाएगी अच्छे से आपको इस चैप्टर के बारे में। क्या लिखा देखो, एबीसी लिमिटेड इनकर्स फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ₹3 लाख पर एनम। एबीसी लिमिटेड साल भर का 3 लाख रुपया खर्चा करती है। ओके, इट इज अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी। ये कंपनी एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है विथ एनुअल सेल्स बजट टू बी 70,000 यूनिट एट अ सेल प्राइस ऑफ 300 पर यूनिट। तो इस आपको यहाँ पर कंपनी की फिक्स कॉस्ट लिखी हुई है 3 लाख पर एनम। फिर क्या लिखा हुआ है, कंपनी का एनुअल सेल्स बजट कितना है, 70,000 यूनिट का है, और सेलिंग प्राइस कितनी है, 300 रुपीज पर यूनिट है। और उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी हुई है, 285 दी हुई है। यानी कि मान लो बना कितने में, 285 में बना, कितने में सेल हुआ, 300 में सेल हुआ। तो एक यूनिट में कितनी कमाई हुई, एक यूनिट में कमाई हुई 15, है ना। कितना बेचेगा, 70,000, तो इंटू 70,000, इतने इसका क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन, है ना। खैर मैं और डिटेल में बताऊंगा, आप सुनते जाओ। तो इतना इसका हो जाएगा कंट्रीब्यूशन, ये हो गया इसका कंट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब एक यूनिट में कमाया 15, 70 यूनिट में कितना कमाएगा, इतना कमाएगा। फिर फिक्स कॉस्ट क्या है, माइनस कर देंगे अपन फिक्स कॉस्ट, क्योंकि अपने इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखा होगा तो मैंने बताया था कि वहां पर कि भाई मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट कैसे बनता है। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट कैसे बनता है, पहले हम लिखते हैं सेल, माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, फिर आएगा हमारा कंट्रीब्यूशन, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो आता है हमारा प्रॉफिट। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो कि सेल कितना लिखा है यहाँ पर, 70,000 इंटू 300, 70,000 इंटू 300, ये आ गया हमारा सेल। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट, ये 300, 70,000 इंटू 285 हो गया हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट, यानी एक यूनिट में कितना कमाया, 70,000 इंटू 15, ये आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन। क्लियर, तो 70,000 इंटू 15 कितना आया, 10,50,000, ये आया अपना कंट्रीब्यूशन। फिर माइनस करेंगे और फिक्स्ड कॉस्ट, कितना लिखा हुआ है, 3 लाख, ये माइनस किया मैं 3 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर, तो 10,50,000 माइनस करूंगा मैं 3 लाख रुपीज को, ये आया हमारा 7,50,000 रुपीज का आया अपना प्रॉफिट। इसका मतलब यहाँ पर ये हो रहा है। क्लियर, इतनी सी बात है। हाँ, आगे क्या देखते हैं, द कंपनी इज डेलिब्रेटिंग अपॉन एन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट टू 350 पर यूनिट। मतलब अभी कंपनी प्रेजेंट में कितने में बेच रही है, 300 में बेच रही है। अब कंपनी फ्यूचर में कितने में बेचना चाहती है, कंपनी फ्यूचर में बेचेगी कितने में, 350 रुपीज में बेचेगी कंपनी। यहाँ तक बात समझ में आई। अब फ्यूचर में कंपनी कितने बेचेगी, 365 में उसकी होगी सेलिंग प्राइस पर यूनिट। फिर लिखा है दिस शैल बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, इट इज एंटिसिपेटेड दैट डिस्पाइट इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस द सेल्स वॉल्यूम शैल रिमेन अनअफेक्टेड। अच्छा, यहाँ पर सेलिंग प्राइस अपने 300 से 350 कर दिए, लेकिन आप जो सेल यूनिट करोगे, कितनी सेल्स यूनिट करोगे आप, 70,000 यूनिट को ही सेल करोगे। क्या बात है, नॉर्मली क्या होता है, सेलिंग प्राइस बढ़ जाती है तो ग्राहक कम बाय करता है, आपने पढ़ा होगा ना इकोनॉमिक्स में। फिर क्या लिखा है, हाउ एवर द फिक्स कॉस्ट शैल रिमेन इंक्रीज टू। अच्छा, फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, पहले फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 3 लाख, अब कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4,50,000। फिर लिखा है एंड वेरिएबल कॉस्ट टू 330, पहले कितनी थी वेरिएबल कॉस्ट, 285, अब कितनी हो जाएगी, 330 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फिर लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ। अच्छा, आपको प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ बनाना है एंड डिटरमाइन करना है ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, आपको प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ और डिटरमाइन करना है आपको ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, फिर लिखा है आल्सो ड्रॉ। अच्छा एक मिनट, आपको ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला तो आता ही होगा, इसका मतलब भी मालूम होगा। ऐसा पॉइंट है कितने यूनिट को बेचे या कितने यूनिट को बेचे जिससे नो प्रॉफिट नो लॉस हो, कितने यूनिट को बेचे जिससे नो प्रॉफिट नो लॉस हो, या फिर अगर हम लोग यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, कितने का सेल्स करे, कितने का सेल्स करे जिससे कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो। क्लियर है। फिर क्या लिखा है, ऑल्सो ड्रॉ ऑन द सेम ग्राफ अ सेकेंड प्रॉफिट वॉल्यूम। अच्छा ओके, एक तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे बीपी, फिर इसके लिए हम लोग निकालेंगे बीपी, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। अब ग्राफ में ड्रॉ करने के बाद, ग्राफ में ड्रॉ करने के बाद हमको जो चीज मालूम चलती है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। इसका मतलब ये है दोस्तों, एक बार आपको बता दूं, सुनना एकदम ध्यान से, कॉन्सेप्चुअल बात है। यहाँ पर फिक्स कॉस्ट कितनी थी, यहाँ पर 3 लाख, तो कितनी हो गई, 3,50,000। वापस हम सुनो,
यहाँ कितनी थी 3 लाख, यहाँ पे कितनी होगी 3,50,000। और समझते जाओ यहाँ पर हमको पर यूनिट में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा था, यहाँ मिल रहा था पर यूनिट में 15। यहाँ पर कितना मिल रहा है पर यूनिट में कॉन्ट्रीब्यूशन 350 माइनस 330 कितना मिला 200 ओनली 20 रुपए मिला कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ पर ज्यादा है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है। और यानी फायदा देखना है ना। और यहाँ पर क्या है फिक्स कॉस्ट क्या है यहाँ पर कम, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है ज्यादा, और यहाँ पे क्या है फिक्स कॉस्ट क्या है हमारी कम। यहाँ तक बात आपको समझ में आई। अच्छा दोस्तों एक और एकदम सिंपल सी बात कर रहा हूँ, एकदम कॉमन सेंस वाली बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो आपको कोई शॉप ओपन करना है, अब मालूम है भाई यहाँ तो शॉप चलती नहीं है, यहाँ पे सेल्स कम होने वाली है, तो सिंपल सी बात है कि भाई वहां का रेंट भी क्या होगा कम। एकदम सिंपल सी बात है ना कि भाई आप मान लो कोई एरिया में शॉप ओपन करते हो, आपको मालूम है कि भाई यहाँ पर सेल्स कम होने वाली है, तो अल्टीमेटली आप रेंट भी कम देना चाहोगे। और दूसरी बात मकान मालिक को खुद मालूम रहता है ऑनर को कि भाई यहाँ एरिया जो है अंदर का एरिया है, यहाँ पर तो कोई शॉप वगैरह चलती नहीं है, यहाँ पर शॉप की सेल कम होती है, तो अल्टीमेटली वो उसका रेंट प्राइस भी कम रखेगा। सिंपल सी बात है ना, एकदम सिंपल सी बात है। तो बात समझ में आई कि भाई अगर सेल्स कम होगी, जहां की सेल्स कम होगी, सेल्स कम होगी तो वहां का रेंट, या रेंट मतलब क्या होता है दोस्तों फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट भी क्या रहेगा यहाँ पर कम। तो सेल्स कम होगी तो क्या रहेगा फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा कम। एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। अब खुद सोचो ना कोई शॉप ओपन करोगे, मालूम है भाई सेल नहीं होने वाली, तो रेंट ज्यादा दोगे कि कम दोगे, कम दोगे, सिंपल। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको। अब चलो अपन निकालते हैं, अब यहाँ तक अपन समझ में आ गया। अब प्रॉपर वे में अपन सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, ये है मान लो प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा होने वाला है, और फ्यूचर में यानी कि प्रपोज्ड सिचुएशन में ऐसा होने वाला है। क्लियर है। अपन बनाएंगे मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। ये बनाया मैं मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ये लिखा मैं सेलिंग प्राइस, ऐसा अपन कर लेते ना, दोनों ऑप्शन है। ये लिखा मैं सेल्स, जैसे हम सीख रहे सेल्स माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पर क्या आता है अपना कंट्रीब्यूशन, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो ये आता है अपना प्रॉफिट। ये बात तो अच्छे से मालूम है अपन को। तो यहाँ पे सेल्स यहाँ पे कितनी आ जाएगी दोस्तों 70,000 इंटू, यहाँ फटाफट लिखता हूँ ना, टाइम वेस्ट नहीं करते, 70,000 इंटू 300, यहाँ पर 70,000 इंटू 285, 285, यहाँ पर दोनों को माइनस करेंगे तो 70,000 के पीछे हम लोग एक यूनिट में कितना कमा रहे हैं 300 का करूंगा सेल, वेरिएबल कॉस्ट है 15, तो कंट्रीब्यूशन कितना आया 15। तो डायरेक्ट इसको नहीं लिखता, डायरेक्ट इसको लिख लेता हूँ 70,000 इंटू 15, यह आया हमारा 10,50,000। इसको आप खुद लिख लेना, ठीक है। जो भी फिगर आएगा उसको माइनस करने पर यही आने वाला है, लिख ही देता हूँ। 70,000 इंटू 300 कितना आया 21 लाख, और 70,000 इंटू 285 ये आया 70,000 इंटू 300, अच्छा 2 करोड़ 10 लाख आएगा, ये आएगा 2 करोड़ 10 लाख। उसके बाद 70,000 इंटू 285 ये आ गया अपना 1995, 1 2 3 4, ठीक है। इसको माइनस करने से आपको ये आएगा। फिर आगे चलते हैं फिक्स कॉस्ट की तरफ। कितना लिखा क्वेश्चन फिक्स कॉस्ट, यहाँ पर लिखा हुआ था प्रेजेंट में कितना है, यहाँ पर कहेंगे 3 लाख, कितना है 3 लाख, ये लिखा मैं 3 लाख को फिक्स्ड कॉस्ट में, ठीक है। कितना आ जाएगा इसको माइनस करने पर 7,50,000। अब प्रपोज में क्या हुआ, प्रपोज में ये बोल रहा है कि भाई हमारी सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना होगा 70,000 बेचते थे, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर प्रेजेंट, पहले थोड़ा चेंज कर देता हूँ पेन का ताकि दिखे। ये लिखा मैं प्रेजेंट, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं प्रपोज्ड, यहाँ पे कितना आ जाएगा सेल्स कितना आ जाएगा यहाँ पर 70,000 इंटू 70,000 इंटू कितने में बेच रहे हो आप प्रपोज में 350 में, 350, और वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया 70,000 इंटू 330, आपने कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कमाया 70,000 इंटू 20, ये आ गया। मैं यहीं पर चलता हूँ मैं 70,000 इंटू 20, यह आया 14 लाख आया आपका कॉन्ट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट पावर इंक्रीज टू कितनी बढ़ गई 450 बढ़ गई, लिखा था 450, ये माइनस कर दूंगा मैं 450, कितना आ गया यहाँ पर 14 लाख माइनस 10,50,000, 9,50,000 आएगा ना, ये आ गया अपना 9,50,000। क्लियर है यहाँ तक। हाँ फिर क्या निकालना दोस्तों, हमको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो मैं चाहे तो इसका निकाल सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। फिलहाल तो मार्जिन कॉस्ट स्टेटमेंट यहाँ तक खत्म हो चुका है, अब निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट।
ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या होता है, कितने यूनिट को बेचे जिससे कि नो प्रॉफिट नो लॉस आए। तो इसका फॉर्मूला लिख लेंगे अपन। फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। किसमें निकल गया, ये निकल गया यूनिट में। किसमें निकल गया, यूनिट में निकल गया। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे लिख सकते हैं अपन प्रॉपर वे में कि ब्रेक इवन पॉइंट अगर निकालना है यूनिट्स में तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहाँ पर अपन चलते हैं कि फिक्स कॉस्ट यहाँ पे कितनी थी, 3 लाख, ये लिखा हमने 3 लाख। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया था दोस्तों, यहाँ पर आया था 15, ये लिखा हम 15। तो 3 लाख बाय 15 कितना आया यहाँ पर 20,000। यानी कि आप 20,000 यूनिट को बेचोगे, अगर 20,000 यूनिट को बेचोगे, इसको बोलेंगे बीईपी यूनिट। 20,000 यूनिट को बेचोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 4,50,000। ये आ गया, ये डिवाइड कितना करेंगे अपन 20, ये किया अपन 20। तो 4,50,000 बाय 20 कितना हो गया 22,500। यानी कि 22,500 यूनिट को बेचोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था मालूम है, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ एंड डिटरमाइन ब्रेक इवन पॉइंट। और डिटरमाइन करना आपको ब्रेक इवन पॉइंट। आल्सो ड्रॉ ऑन द सेम ग्राफ सेकंड प्रॉफिट वॉल्यूम, यानी एक ये दूसरा ये। और हमको उसके बेसिस पर क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, आपको ब्रेक इवन पॉइंट का एक छोटा सा आपको बना के दिखा देता हूँ ग्राफ की, मतलब ऐसे सीखने के लिए। ये अपना है बना ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर हम लिखा मैं सेल्स लिखा, मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था यूनिट में, ये लिखा मैं यूनिट में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा प्रॉफिट या लॉस। यहाँ लिखूंगा प्रॉफिट। जैसे शुरुआत में तो हमको क्या होगा, लॉस, बाद में क्या होगा, प्रॉफिट। शुरुआत में हमको लॉस ही होने वाला है, बाद में क्या होने वाला है, प्रॉफिट। तो एग्जाम्पल के लिए चलो मैं ये क्वेश्चन को उठाता हूँ, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 20,000 यूनिट को बेचोगे, आप 20,000 यूनिट को बेचोगे तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगी, कवर। आपकी फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी, कवर। यानी कि इसका मतलब भी आपको बता दो एक बार प्रूफ के साथ, ताकि क्या करे भाई, टीचर है तो हर चीज बताओ, नहीं तो चैन नहीं पड़ता थोड़ा सा। ये देखो, ये ग्राफ भी है मस्त वाला, यहाँ पे बना के रख दिया बड़ी मेहनत करके। एक मिनट, हाँ चलो चलो चलो, यहाँ पे चलते हैं वापस। हाँ, खाली प्रूफ कर रहा हूँ ना, प्रूफ। ये खाली मैं प्रूफ कर रहा हूँ, खाली प्रूफ कर रहा हूँ। नो प्रॉफिट नो लॉस को सिर्फ प्रूफ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन क्या 20,000 यूनिट को आप सेल करोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो सेल करते हैं, देखो। तो आपको मालूम है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस करेंगे अपन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो आएगा अपना दोस्तों कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अपना कितना था यहाँ पर, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 300, ये था 285, कंट्रीब्यूशन आया था 15। कितने यूनिट को बेच रहे अपन यहाँ पर 20, कि भाई 20,000 यूनिट को बेचेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो 20,000 को बेचकर कितना मिला अपन को, 15 दूनी 30, ये मिल गया अपन को 3 लाख मिल गया अपन को कंट्रीब्यूशन। माइनस किया अपन फिक्स कॉस्ट, किराया भी कितना था दोस्तों, यहाँ फिक्स कॉस्ट कितनी थी 3 लाख। तो उनका प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट या लॉस कुछ हुआ क्या, बताओ। नहीं, मतलब 20,000 यूनिट को बेचेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर है। और वैसा भी नेक्स्ट सवाल भी कर लेंगे तो भी हो जाएगा कि यहाँ पर आया था बीपी 22,500, एक यूनिट मिल रहा था 20 रुपए। तो 22,500 इंटू 20, ये कितना आया 450। और माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट भी कितना है 450, क्वेश्चन में गिवन है, ये आगे 0। क्लियर। अब जब हम ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर मैं वो ग्राफ बना के दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आए कि भाई कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। हाँ, यह है ग्राफ। दोस्तों सुनना ध्यान से, ठीक है। जब अपन 0 यूनिट भी क्यों बेचते हैं, जब कुछ भी नहीं बेचेंगे अपन, ठीक है। तो मैं इसका फिगर ले लेता हूँ फिलहाल के लिए। यहाँ पर रुपीस में दिया ना, रुपीस में फिक्स कॉस्ट 3 लाख लिखा हुआ है, 3 लाख। तो मैं लिख लेता हूँ फिलहाल के लिए ये ये है अपनी फिक्स कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर होने तक, फिक्स कॉस्ट के रिकवर होने तक अपन को पूरा का पूरा क्या होगा भाई, पूरा का पूरा क्या होगा अपन को, लॉस। फिक्स्ड कॉस्ट के रिकवर होने तक अपन को पूरा का पूरा क्या होगा, लॉस। जब तक फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं होती अपन का पूरा लॉस होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप 0 यूनिट बेचते हो तो ये पूरा का पूरा क्या है आपको, लॉस। पूरा का पूरा क्या है, लॉस। अब मान लो अपने पास यहाँ पे सेल्स यूनिट कितना लिखा है, पे 20,000 लिखा है। मैं यहाँ पे शुरुआत करता हूँ, यहाँ पे चलो 20 लिख देता हूँ। ये लिखा मैं 20,000, लिख लेता हूँ मान लो 40,000, लिख लेता हूँ 60,000। मतलब आप अगर 20,000 से कम यूनिट बेचते हो तो आपका यहाँ पर देखो पूरा का पूरा फिक्स कॉस्ट कवर हुआ क्या, नहीं। मान लो आपने बेचा यहाँ पर 10,000, तो क्या आपका फिक्स कॉस्ट कवर हुआ क्या, नहीं। आपने अभी भी आप किस में चल रहे हो, लॉस में। अभी भी देखो यहाँ पे अभी क्या है, अभी भी आपको लॉस, अभी भी आपको क्या है, लॉस। लेकिन जब 20,000 बेचते हो, ये 20,000 ये बेचा, तो यहाँ पर आपको क्या हुआ, आपका लॉस क्या हो गया, कवर। क्या हो गया, कवर। तो लॉस कवर हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट कवर हो गई। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है अपना प्रॉफिट। क्या आता है, प्रॉफिट। अब मान लो 40,000 बेचते हो, ये 40,000 बेचा,
तब वो क्या होगा दोस्तों, ये अब आपका प्रॉफिट में चले जाओगे वापस। उसके बाद अगर 60,000 बेचते हो फिर आप किसमें चले जाओगे, और प्रॉफिट में चले जाओगे ऐसा। तो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। आई होप आपको क्लियर होगा। उससे कम बेचे तो देखो अभी भी आप किसमें हो, उससे कम बेचे तो अभी भी किसमें हो आप, लॉस में ही हो, लॉस में ही हो। तो पहले क्या होता है अल्टीमेटली, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है ना, कि भाई फिक्स कॉस्ट मतलब क्या होता है कि भाई आपको 0 यूनिट भी में भी 0 यूनिट भी सेल करोगे तो फिक्स कॉस्ट आपको पूरी की पूरी लगनी ही है, फिक्स कॉस्ट तो लगनी ही है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अभी खाली फिक्स कॉस्ट क्या हो रही, कवर हो रही है। क्लियर हो गया अच्छे से। तो उसके बाद बेचोगे तो क्या मिलना चालू हो जाएगा, प्रॉफिट मिलना चालू हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो ब्रेक इवन है, आपको बोला था ब्रेक इवन का आपको बनाना है, तो यहाँ पे बना के रखा हूं मैं, हाँ, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ, अच्छे से समझ पाओ। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये था अपना यूनिट्स, आपको समझाया यूनिट्स। उसके पहले कितना था यूनिट्स में यहाँ पर, 10,000, 20, 30, 40, 50, 60, 70 लिखा यूनिट्स को। यूनिट्स को कैसे लिखा मैं भाई, यूनिट्स को आप कुछ भी नहीं लिख देना है अपन को 10 यूनिट 2 20 नहीं लिख देना है। अपन को यहाँ पे कितनी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट थी, जैसे बीपी लिखा हुआ है, बीपी कितना चाहिए था, 20 चाहिए था, तो 20 to 500 चाहिए था। तो आप शुरुआत कर सकते हो 10 से भी कर सकते हो, 20 से भी कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। तो 20 से करोगे तो 20, 40, 60 लिखोगे, है ना, उतना तो आता ही होगा तो चलो, यहाँ पर फिलहाल 20,000 यूनिट में हमारा क्या आया था क्वेश्चन में, बीपी, ये आ गया बीपी। उसके बाद यहाँ पे 30 लिखा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 20 to 500 में क्या आया अपना बीपी। ठीक है, ये था प्रेजेंट का, ये था प्रेजेंट सिचुएशन, ये है अपनी प्रपोज सिचुएशन, है ना। प्रेजेंट सिचुएशन में बीपी कितना आया था 20,000, प्रपोज में कितना आया था 20 to 500। क्लियर है। तो उसके बाद अपन ने जैसे ही ग्राफ ड्रॉ किया, हमको मिला जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट आता है उसको बोलते हैं अपन इन डिफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं, इन डिफरेंस पॉइंट। इसको समझाऊंगा डिटेल में, डोंट वरी। इसको बोलते हैं इन डिफरेंस पॉइंट। इसको इसलिए समझाया ताकि मैं आपको प्रॉपर वे में क्वेश्चन को समझा पाऊं, ताकि मैं आपको प्रॉपर वे में क्वेश्चन समझा पाऊं। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। वो बोल रहा था कि पहले क्या करो, बीपी को बनाओ, उसके बाद उसमें कमेंट दो। भाई हमने बीपी को बना लिया, ये हमने बना लिया, एक ग्राफ बना लिया, एक ग्राफ हमने ये बना लिया, है ना। ग्राफ भी कैसे बना आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई अपन यहाँ पर 20,000 यूनिट को बेचते हो तो क्या आता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। 20 to 500 को बेचते हो तो क्या आता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। और अब अगर शुरुआत में पूरा का पूरा यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 4.5 लाख और 3 लाख का क्या दिख रहा है आपको, लॉस। कैसे दिख रहा है भाई ये लॉस, समझ में आ गया होगा ये और ये, मतलब कि 0 यूनिट में, मतलब कि 0 यूनिट में आपको क्या होगा, 0 यूनिट में एक 0 लिखा ना, 0 यूनिट, 0 यूनिट, हालांकि 0 यहाँ पे बनता है आपको मालूम होगा, फिलहाल समझने के लिए। तो चलो, 0 यूनिट में क्या हुआ अपन को, यहाँ पे 4.5 लाख का लॉस, यहाँ पे कितना हुआ, 3 लाख का लॉस। किस पे हुआ, 0 यूनिट में। तो 0 में पूरा का पूरा अपन क्या दिख रहा है यहाँ पे, लॉस। तो देखो यूनिट 0 यूनिट थी, यूनिट जैसे जैसे बढ़ती चली गई, ये लॉस, ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या है, ये लॉस, ये है लॉस, ये माइनस में ना। तो जैसे जैसे यूनिट बढ़ते चली गई, पहले 4.5 लाख का लॉस था, यूनिट बिकती गई, हमारा लॉस कम होते गया, लॉस कम होते गया, कम होते गया, हम आ गए बीपी में। बीपी में आ गए, फिर यूनिट को 22,500 ज्यादा सेल किए, तो प्रॉफिट में प्रॉफिट में प्रॉफिट में प्रॉफिट में प्रॉफिट में आते गए। ठीक है, प्रॉफिट में प्रॉफिट में प्रॉफिट में आते चलेगा, ये आ गए अपन प्रॉफिट में। वैसे यहाँ पर भी पहले अपन को 0 में 3 लाख का लॉस था, ये 3 लाख का लॉस था, फिर 20,000 ज्यादा बेचे तो प्रॉफिट में आते चले गए, प्रॉफिट में आते चले गए। क्लियर है अच्छे से। चलो, अब यहाँ पे इंटरसेक्ट जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसको बोलते हैं हम लोग इन डिफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं अपन, इन डिफरेंस पॉइंट। अपन को इसी पॉइंट को समझना है, इन डिफरेंस पॉइंट को। इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं, इसको निकालने का भी तरीका भी है। ठीक है, तो इन डिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है, पहले मैं वो समझा देता हूँ ताकि आपको बाद में समझ में आए कि भाई यहाँ पे अपन कर कैसा रहे और कर क्यों रहे हैं। तो पहले सब लोग ग्राफ के फॉर्म में, इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ। देखो यहाँ पर मान लो टच किया इन डिफरेंस पॉइंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो प्रॉफिट है, दोनों की एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 लाख रुपए लिखा हुआ है, पर प्रॉफिट क्या होगी देखेंगे अपन। चलो नीचे आ रहा है ना, तो 2 लाख से कम ही प्रॉफिट होगी जो भी प्रॉफिट होगी इसकी, है ना, जो भी प्रॉफिट होगी इसकी देखेंगे अपने एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर अल्टीमेटली इन डिफरेंस पॉइंट जहाँ पे आता है तो दोनों की प्रॉफिट क्या रहती है, फिलहाल के लिए ग्राफ है तो ऊपर से हो सकता है प्रॉफिट दोनों कितनी होगी यहाँ पर, 2 लाख। एग्जाम्पल के लिए ग्राफ के हिसाब से बता रहा हूँ, बाद में अपन चेक करेंगे। तो पहली बात, इन डिफरेंस पॉइंट मतलब क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों की प्रॉफिट क्या हो, सेम हो। ऐसा पॉइंट जहां पे क्या हो कि दोनों की प्रॉफिट क्या हो, इक्वल हो। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो इन डिफरेंस पॉइंट मतलब क्या होता है कि भाई जहां पर क्या हो, प्रॉफिट प्रॉफिट क्या हो, दोनों की बोथ की क्या हो, इक्वल हो, बोथ की क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, मैं आपको कैसे निकला है 30 में समझाऊंगा, डोंट वरी। तो मैं आपको प्रूफ करता हूँ पहले। देखो, जैसे अपन लेते हैं पहला प्रेजेंट में, फिर लेते हैं अपन प्रपोज्ड में। ठीक है, तो प्रेजेंट में कितनी प्रॉफिट हो रही है दोस्तों, यहाँ पर ये लिखा मैं यहाँ पर सेल्स, ये लिखा मैं यहाँ पर सेल्स। अच्छा डायरेक्ट निकाल लेता हूँ ना,
आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा था प्रेजेंट में, ₹15 आ रहा था कंट्रीब्यूशन, और इन डिफरेंस कितना आया 30,000, तो 30,000 इंटू 15, इसका भी कर लेते हैं अपन। कंट्रीब्यूशन प्रपोज का 30,000 यूनिट को सेल करेंगे दोनों, और इसको मिल रहा था 15, इसको मिल रहा था 20 का कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे कितना आ गया 4.5 लाख आ गया यहाँ पे कंट्रीब्यूशन, इसका आ गया 6 लाख आ गया अपना कंट्रीब्यूशन। माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट यहाँ पे कितनी दिख रही थी क्वेश्चन में, 3 लाख दिख रही थी फिक्स कॉस्ट, यहाँ पे लिखी थी क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट 4.5 लाख। दोनों का प्रॉफिट कितना है दोस्तों, यह आया प्रॉफिट, इसका आया 1.5 लाख का प्रॉफिट, इसका आया 1.5 लाख का प्रॉफिट। क्लियर है अच्छे से। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि इन डिफरेंस पॉइंट कैसे निकालते हैं, ऐसा पॉइंट दोनों जहां पर दोनों की प्रॉफिट क्या हो, सेम हो, इन डिफरेंस पॉइंट। ठीक है, फिलहाल आपको बता देता हूँ फॉर्मूले के साथ। तो इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। ये देखो, ये दिख रही है फिक्स कॉस्ट, क्या बोलेंगे चेंज इन फिक्स कॉस्ट, क्या बोलेंगे चेंज इन फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे दिख रहा है आपको कंट्रीब्यूशन 15 था, यहाँ पे कितना था 20, और चेंज इन कंट्रीब्यूशन, चेंज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितनी चेंज हुई थी अपनी, 1.5 लाख की फिक्स कॉस्ट चेंज हुई थी, और कंट्रीब्यूशन कितने का चेंज हुआ था, इसको ये तो खाली देखने के बता रहा हूँ, ऊपर में अपन देखना चाहिए ना, जैसे नॉर्मल देखा जाए। फिक्स कॉस्ट कितनी की चेंज हुई अपनी 1.5 लाख की, और कंट्रीब्यूशन कितने का चेंज हुआ अपना 5 का, 15 से कितना पहुंचा 20, तो 1.5 लाख बाय 5 कितना आ गया 30,000 यूनिट। इसको बोलेंगे अब इन डिफरेंस पॉइंट, यानी 30,000 यूनिट को बेचोगे तो दोनों को इक्वल प्रॉफिट होगी, 30,000 यूनिट को बेचोगे तो दोनों को इक्वल प्रॉफिट होगी। क्लियर है। पर बात यहाँ तक बात खत्म नहीं होती, बात इसके आगे सीखने वाली है कि भाई अपन को एग्जाम में कमेंट करने के लिए बोल रहा है, एग्जाम में अपन को कमेंट करने बोल रहा है कि भाई कमेंट करके अपन को बताना है इसके बारे में। अब देखो, आपको बताना है, आपको क्या करना है, एक मैं बताया था अभी भी कि भाई अगर आपकी जो शॉप है वहां पर सेल कम होती है तो फिक्स कॉस्ट भी क्या रहेगी, कम। सिंपल से आता है ना, सेल कम होगी तो आप रेंट ज्यादा क्यों दोगे, फिक्स कॉस्ट मतलब रेंट, आप क्यों ज्यादा दोगे, है? वैसे ही यहाँ पर अगर 30,000, समझना ध्यान से ना, 30,000 क्या था अपना इन डिफरेंस पॉइंट, अगर 30,000 से बिलो 30,000 से कम यूनिट अगर बेचते हैं, और लिखता हूं मैं अबो 30,000 से ज्यादा अपन यूनिट को बेचते हैं तो क्या होगा। अगर 30,000 से कम यूनिट बेचते हो तो आप उसको चूज करोगे जहां पर फिक्स कॉस्ट क्या है, कम। इसको यहाँ पर ही बताना, बिलो 30,000 मतलब जहां पर सेल क्या होती है, कम, तो फिक्स कॉस्ट कौन सी चूज करोगे जहां पर कम होगी वो, इसका भी प्रूफ दूंगा, डोंट वरी। और अबो 30,000 अगर जहां पर सेल होती है तो वहां पर आप क्या देखोगे, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, कि 30,000 से ऊपर सेल हो रही है, अगर 30,000 से ऊपर सेल हो रही है, अगर 30,000 से ऊपर सेल हो रही है तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, सेल अगर ज्यादा है क्या देखेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किसका ज्यादा है, अगर 30,000 से ऊपर सेल हो रही है तो फिक्स कॉस्ट तो हमारी कवर हो ही जाएगी, फिक्स कॉस्ट तो हमारी कवर हो ही जाएगी। तो फिलहाल देखो इन डिफरेंस पॉइंट कितना था 30,000, मैं मान लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए कि सेल कितना हुआ 31,000 का सेल हुआ, तो 31,000 का सेल हुआ तो कौन सा हमको चूज करना पड़ेगा जिसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा है, तो किसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा था, प्रपोज्ड का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा था। तो देखो अपन लेंगे यहाँ पर प्रेजेंट, यहाँ लेंगे प्रेजेंट, एक लेंगे अपन यहाँ पर प्रपोज्ड। क्लियर हुआ, एक लिया प्रेजेंट, एक लिया प्रपोज्ड, एक लिया प्रेजेंट, एक लिया प्रपोज्ड। तो चलो मैं 30,000 की मान रहा हूँ तो डायरेक्ट निकालता हूँ कंट्रीब्यूशन, ये निकाला मैं कंट्रीब्यूशन, इसे कितना आएगा, प्रेजेंट कितना आया था 31,000 इंटू 15, और प्रोबस में कितना था 31,000 इंटू 20, तो 31,000 इंटू 15 कर दिया, ये आया 4,65,000। यहाँ पर 31,000 इंटू किया 20, यहाँ पर आया मेरा 6,20,000। अब मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा फिक्स कॉस्ट को, यहाँ पर कितना था दोस्तों 3 लाख, यहाँ पर कितना था दोस्तों 4.5 लाख, तो ये इसमें आ रहा है 1,65,000, इसमें कितना आ रहा है 6,20,000, माइनस करूंगा 4.5 लाख, यहाँ पर है दोस्तों 1,70,000। तो देखो मैंने दोस्तों अभी क्या कहा था, अब अबो 30,000 की अगर आप सेल करते हो, ये था इन डिफरेंस पॉइंट, सुपर सेल करते हो तो किसको चूज करोगे जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है, प्रपोज का ज्यादा है, तो देखो प्रपोज को आपने चूज किया, कितना प्रॉफिट आया 170, और आपने मान लो प्रेजेंट को चूज किया, कितना आया 165, तो आप किसमें जाओगे, आप इसमें जाओगे कि भाई अगर आप 30,000 से ऊपर सेल करते हो तो आपको इस प्रपोज में आना बेनिफिशियल है। यानी प्रपोज में आपने क्या सोचा था, हमने प्रपोज में क्या सोचा था भाई, हमने सोचा था सेलिंग प्राइस पर यूनिट को हम लोग चेंज करेंगे, हम लोग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को चेंज करेंगे। क्लियर है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट प्रपोज में चेंज हो गई थी ना, कितनी चेंज हो गई थी प्रपोज में,
प्रोपोज में चेंज हो गई थी अपनी, पहले थी 300, फिर कितनी हो गई 350, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई 330। तो देखो यहाँ पर अपन प्रोपोज में ना बेनिफिशियल है, अगर आप 30,000 से ऊपर सेल करते हो तो आप यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटेंट हो, आपको कंपनी को बताना है कि बस सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी थी 350 से 330, कितना आया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20। अगर आप 30,000 से ऊपर बेचते हो, अगर आप 30,000 यूनिट से ऊपर बेचते हो, है ना, ऊपर बेचते हो, तो उस केस में आप यहाँ पर जाओ। लेकिन आप 30,000 यूनिट से अगर आप कम में बेचते हो, उससे कम यूनिट बेचते हो, तो चुपचाप प्रेजेंट सिचुएशन में आ जाओ। मैं इसको प्रूफ करता हूँ। मान लो कि अगर 20,000 यूनिट को क्या करते हैं, अच्छा फिगर के लिए अच्छा ले लेता हूँ, 25 ले लेता हूँ, नहीं ठीक है 29 बोल दिया तो फिर बोल दिया, चलो नहीं तो बच्चे बोलेंगे ये क्यों वो क्यों। चलो ये लिखा मैं प्रेजेंट, ये लिखा मैं प्रोपोज। अच्छा अभी आप समझ चुके हो कि भाई 20,000 यूनिट यानी कि बिलो 30,000, बिलो 30,000 यूनिट को अगर आप सोल्ड करते हो, यानी फिलहाल यहाँ पे कितना है 29,000, तो किस में जाएंगे अपन, यहाँ पे सेल्स क्या हो रही है कम, तो उसको चूज करेंगे जिसमें फिक्स कॉस्ट आएगी कम, यानी दोस्तों यहाँ पर अपन जाएंगे, यहाँ पर अपन जाएंगे। तो देखो दोस्तों फटाफट निकालता हूँ। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट प्रेजेंट में कितना था दोस्तों, प्रेजेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था, यहाँ पर 15 रुपए था, तो लिखेंगे अपन 15 रुपए। ठीक है, तो कितना सेल कर रहे हैं 29,000, तो 29,000 इंटू लिखा मैं 15, ये लिखता हूँ मैं ऐसा 29,000 इंटू लिखा 15, यहाँ पे कितना लिखा 29,000 इंटू लिखा मैं 20। मैं ऐसे करूंगा फिक्स कॉस्ट यहाँ पर कितनी थी 3 लाख, यहाँ पे कितनी थी 4.5 लाख, करके देखते हैं 29,000 इंटू 15 कितना आया, ये हमारा ये आया 4,35,000, 4,35,000। यहाँ पर कितना आ रहा है 29,000 इंटू 20, ये आ रहा है अपना 5,80,000। ठीक है, तो 4,35,000 माइनस करूंगा मैं 3 लाख को, क्या है दोस्तों 1,35,000, ये कितना आ रहा है 5,80,000 माइनस 4,50, ये कितना आ रहा है 1,30,000। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर अपनी सेल कम है तो किसको चूज करोगे, इसकी फिक्स कॉस्ट कम है, इसकी फिक्स कॉस्ट कम है, इसको चूज करो। ये देखो इसकी प्रॉफिट क्या आ रही है ज्यादा। नॉर्मल क्लास जैसे समझा रही है इतना सारा, क्या करूँ टीचर हूँ, मन नहीं मानता। ठीक है चलो बाकी का देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको अब आराम से इसको समझ लेना अच्छे से, ठीक है ना, और क्या ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँ आपका। थैंक यू सो मच।